हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी को मेरी तरफ से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस चिल्ड्रन डे के अवसर पर, इस चिल्ड्रंस डे के मौके पर मैं आप सभी के लिए, सभी प्यारे बच्चों के लिए प्रे करता हूँ कि आप अपने पीक पॉइंट ऑफ सक्सेस को जल्द से जल्द अचीव करें और अपने पेरेंट्स और अपनी सोसाइटी को प्राउड फील कराएं और एक यूथ जनरेशन, अपनी मेहनत के द्वारा आने वाली यूथ जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम करें। तो हम पार्ट 5 आज कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 4 की वीडियो आप सभी देखिए, ठीक है। पार्ट 4 की वीडियो आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल इट्स मैजिक ऑफ फिजिक्स पर आ चुकी है। अब हम पार्ट 5 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, तो सभी ध्यान से देखिए। सभी को पॉइंट समझ में आ गए होंगे। किसी का कोई भी मुझे ऐसा डाउट को लेकर कोई कमेंट नहीं आया, बल्कि आपके बहुत अच्छे अच्छे अप्रिशिएटेड कमेंट आए हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। पार्ट 5 में हम मैग्निफिकेशन से आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम मैग्निफिकेशन कर रहे थे बच्चों। मैग्निफिकेशन देखिए, एक बात यहाँ पर नोट कीजिए, आप बहुत अच्छे से नोट कीजिए इस बात को। ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर होगा, ये सिल्वर कोटिंग होगी, मैंने पॉलिश कर दिया। ये इसका फ्रंट पार्ट हो गया, ये पोल हो गया इसका सेंटर, ये कंप्लीट स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ से पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस किससे मेजर करते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। ये आपका फोकस होता था। ऑब्जेक्ट आपका मैंने कहाँ रखा हुआ है? मैंने ये कहा कि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपके इस कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है। ये मान लीजिए आपको कंडीशन गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है। इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पुटअप किया गया है, क्योंकि पोल से डिस्टेंस, सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस मिरर की है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है। तो इसका मतलब ये पीसी ही यू होगा, ठीक है। पीसी ही आपका आर है और पीसी ही आपका यू होगा, ठीक है। माइनस लेंगे, माइनस आपको पता है भाई कॉनकेव मिरर के केस में ये डिस्टेंस जो है इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगी, यू भी नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस कंडीशन का मतलब समझ गए सभी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आपको बताना है इमेज कहाँ बनेगी। बहुत से बच्चे डायरेक्ट बता देते हैं कि सर इमेज भी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। ठीक है भाई, याद कर रखा होगा बच्चों ने, बता दिया। लेकिन मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, मुझे ये क्लियर करो, आपको कैसे पता लगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी? आपने याद ही तो कर रखा है इस पॉइंट को, आपको कैसे पता सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, है ना। किसी बच्चे से हमने क्वेश्चन पूछा कि आपको कैसे पता बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, उसने याद कर रखा था, उसके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था, बस उसने यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि सर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पुटअप किया गया है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। हाँ बनती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन बनती क्यों है? आपको कैसे पता लगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है? तो उसके लिए देखो ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, फालतू की रट्टाफिकेशन, फालतू का याद करने का ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मीनिंगफुल चीज़ें चल रही है। आपके पास मिरर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f। हैव यू गॉट इट? सभी को पता है ये 1/u + 1/v = 1/f आपका मिरर फॉर्मूला होता है। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? u, जो कि r है। समझ गए सभी? u = r है, तो मैंने क्या किया, u की जगह r पुट कर दिया, प्लस में 1/v = 1/f। f को चेंज कर देता हूं प्यारे बच्चों, मैं f को क्या लिख सकता हूं? मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है मिरर का? 2 टाइम्स ऑफ f होता है। ये रिलेशन सबको पता है, r = 2f होता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो यहां से f = r/2 हो गया, f = r/2 हो गया। अगर f = r/2 है तो 1/f कितना हो गया? 2/r हो गया।
अगर f इक्वल टू r बाई टू है तो 1/2 कितना होगा इसका रेसिप्रोकल, इट्स r/2। सबको समझ में आ गई ये बातें। तो ये 1/v के लिए मैं सोल्व करूंगा, मुझे इमेज बतानी है कहाँ बनेगी। 1/v इक्वल टू 1/r को इधर लेके आऊंगा तो इट विल बिकम नेगेटिव 2/r माइनस 1/r। तो ये आ गया r एलसीएम आ गया 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/r। क्या आ गया आपके पास सोल्व करके 1/v इक्वल टू 1/r। बोलो सभी बच्चे यहाँ तक मेरे साथ है, सभी बोलो हाँ मेरे साथ है बिल्कुल। 1/v इक्वल टू 1/r, इसका मतलब v इक्वल टू r, v इक्वल टू r। v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस, जो कि किसके इक्वल है, r के इक्वल। इसका मतलब अगर r आपका p से c तक का डिस्टेंस है तो इमेज भी आपकी p से c तक के डिस्टेंस पर ही बनेगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। समझ में आ गई सबको ये बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी इमेज। ठीक है, v इक्वल टू आर का मतलब है r क्या आपका p से c तक, ये हो गया r, यही आपका v हो गया। इसका मतलब इमेज विल ऑल्सो फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात करता हूं, अब बात करते हैं इमेज। ठीक है, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। लेकिन बनेगी कैसी, रियल बनेगी या वर्चुअल, क्योंकि ये क्या है आपका, दिस इज द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपकी रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है भाई। तो कॉनकेव मिरर है ये आपका, तो कॉनकेव मिरर के केस में रियल भी बनती है वर्चुअल भी बनती है। तो हाउ विल यू फाइंड आउट कि भाई ये इमेज जो बनेगी वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। मैग्निफिकेशन इसका सबसे अच्छा तरीका है। मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है मिरर का, इट्स माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इट्स माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इट्स माइनस वी बाई यू, राइट। तो वी क्या है आपका, वी है आपका इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट में। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। इमेज डिस्टेंस v किधर मेजर किया गया है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इट विल टेकन एज नेगेटिव। तो ये ले लिया माइनस v अपॉन u भी आपका नेगेटिव हो गया बच्चों। u भी क्या है आपका, अगेंस्ट इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के अपोजिट में है इट्स p से c तक का डिस्टेंस। p से c तक का डिस्टेंस ही आपका u है, लिखा था हमने। ठीक है, p से c तक का डिस्टेंस ही आपका u है। इसका मतलब ये हो गया माइनस u, ये भी अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है। तो ये आ गया आपका टोटल कितना आ गया, माइनस, माइनस में नेगेटिव आ गया रिजल्ट, नेगेटिव है ना। ये माइनस से माइनस डिक्लाइन हो गया बच्चों, तो माइनस में रिजल्ट, मतलब मैग्निफिकेशन क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्या बताता है, आपकी इमेज कैसी होगी, रियल। बहुत अच्छे, रियल इमेज होगी। सभी बच्चों ने बताया कि रियल इमेज होगी। रियल इमेज ऑलवेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर। इन्वर्टेड इमेज होती है और कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। सभी को समझ में आ गई ये बात, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो मिरर के फ्रंट में इधर ही बनेगी आपकी, मिरर का फ्रंट पार्ट ये है लेफ्ट वाला, मिरर के फ्रंट में बनेगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे वर्टिकली अपवर्ड है तो ये क्या बनेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बनेगी आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ में आ गई सबको बात, ये क्लियर करो सभी पॉइंट। मैग्निफिकेशन क्या आया है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है तो बच्चों इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट, नोट कर लीजिए इसको। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स मिरर का केस है, सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन, सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन। सभी बच्चे नोट कीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इफ इमेज इज फॉर्म इज ए क्वार्टर ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ इमेज इज फॉर्म इज ए क्वार्टर ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। सीबीएसई 2012 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसको नोट कीजिए।
देखिए सभी बच्चे यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। भाई मैग्निफिकेशन ये जो दिया हुआ है ना, इमेज इज फॉर्म, इस पॉइंट को आप पकड़िए। इमेज इज फॉर्म इज ए क्वार्टर, क्वार्टर होता है 1/4, क्वार्टर होता है 1/4। इफ इमेज इज फॉर्म इज ए क्वार्टर ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये मैग्निफिकेशन गिवन है। कभी भी आपको ऐसे दिया हुआ हो कि इफ इमेज इज 3 टाइम्स, इफ इमेज इज 3 टाइम्स मैग्निफाइड एट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है। 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, ट्रिपल, क्वाड्रेपल या क्वार्टर। क्वाड्रेपल का मतलब होता है 4 टाइम्स, ट्रिपल का मतलब होता है 3 टाइम्स, 1/3 का मतलब होता है 1/3 टाइम्स, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 टाइम्स। ठीक है, कभी भी आपको ऐसे दिया हुआ है कि इमेज इज फॉर्म इज ए डैश ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां जो डैश में जो होगा ना वो आपका मैग्निफिकेशन होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, सबको समझ में आ गई ये बात। मैग्निफिकेशन 1/4 पॉजिटिव लूंगा, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का केस है। सभी बच्चे इस बात को नोट कीजिए, कॉन्वेक्स मिरर का केस है। कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन क्या लूंगा? कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन लूंगा पॉजिटिव। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, और उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। सभी को बात समझ में आ रही है? सभी मेरे साथ चल रहे हैं? कंटिन्यू। मैग्निफिकेशन होगा 1/4। अगर मैग्निफिकेशन 1/4 हो गया तो आपको कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है। फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमारी लास्ट वीडियो में क्लियर हो गई थी। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बस हो गया सोल्व। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ वी, मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ वी, मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ वी। क्योंकि आपको v फाइंड आउट करना है बच्चों, तो आपको u की टर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपको u गिवन भी नहीं है ना। आपको क्या गिवन है? कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द v फाइंड आउट करना है, और फोकल लेंथ गिवन और मैग्निफिकेशन गिवन है। u गिवन नहीं है तो आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m = -v/u भी नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास v नहीं है, सॉरी u नहीं है। v तो कैलकुलेट करना है बच्चों, है ना, u नहीं है आपके पास। सभी मेरी बात को समझ रहे हैं अच्छे से कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? बच्चों के पास ले देकर एक ही फॉर्मूला होता है कि m = -v/u, कि हम जानते हैं भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है। हाँ ठीक है, आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है, बट u कहाँ से लेकर आओगे? u तो डायरेक्टली गिवन ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए। मैग्निफिकेशन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ v, लिख देता हूँ, सभी बच्चे नोट कीजिए। m = f-v/f, ये आपका मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। किसकी टर्म में? इन टर्म ऑफ v एंड f। इन टर्म ऑफ v एंड f ये मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, m = f-v/f। कहाँ से आया ये भी आपको क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी आपको अभी बता देते हैं। इस न्यूमेरिकल को पहले सोल्व कर लेते हैं हम। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है बच्चों? 1/4। यहाँ पे पुट कीजिए 1/4, 1/4 मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट कीजिए, फोकल लेंथ पुट कीजिए 30, v फाइंड आउट कीजिए, बताइए कितना आएगा। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिए सभी बच्चे, v की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। v की वैल्यू नेगेटिव क्या शो करती है? कि इमेज कहाँ बनी है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। और अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है तो नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। लास्ट वीडियो में क्लियर हो गई थी बच्चों बात, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। और v का साइन कैसा होगा इमेज डिस्टेंस का? पॉजिटिव। इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज जो आंसर होगा v की फॉर्म में वो क्या आएगा? इट विल कम एज पॉजिटिव। माइनर से पॉइंट है, ध्यान कीजिए, बच्चों का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, अब नहीं आएगा नेगेटिव। सारी वीडियो 1 बाय 1 आप देखते चल रहे हैं, सभी वीडियो से आप कुछ ना कुछ नया सीखते चल रहे हैं, नोट्स बनाते चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग, क्या कह रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। बहुत माइनर से पॉइंट है, इन माइनर पॉइंट से पूरी थ्योरी आपके सामने क्लियर हो जाएगी, पूरी थ्योरी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। ठीक है,
इतने कैपेबल आप हो गए हो प्यारे बच्चों कि आप डेरिवेशंस भी कर सकते हो, ठीक है, आप थ्योरी को याद भी कर सकते हो, आप किसी डायग्राम को माइंड में बैठा सकते हो, उसे फिर ड्रॉ भी कर सकते हो। वो नहीं कर रहे हम, ठीक है, इतने कैपेबल आप हो गए हो। आपको हमें सिर्फ माइनर पॉइंट बताने हैं जहां जाकर मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जहां उसे ये नहीं पता मैग्निफिकेशन कब नेगेटिव लेना है, वी का साइन कब पॉजिटिव आएगा, यू कब नेगेटिव होगा, एम जो है मैग्निफिकेशन वो कब पॉजिटिव होगा, मतलब इस टाइप के वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। अपने 16 ईयर्स के मैंने टीचिंग करियर में यही देखा है अब तक, स्टूडेंट्स माइनर पॉइंट्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, थ्योरी और डेरिवेशंस को लेकर कंफ्यूजन नहीं होता, वो याद कर लेते हैं, माइंड कैचिंग पावर इतनी हो जाती है इस एज में बच्चे की कि वो उसको याद भी कर सकता है। हम माइनर पॉइंट बता रहे हैं जिनको लेकर बच्चा एक प्रॉब्लम फेस करता है। बहुत लंबा करियर रहा है बच्चों मेरा, तो मैंने अपने करियर में बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं, अराउंड 10,000 के अराउंड स्टूडेंट्स मैंने अब तक टीच कराए हैं, तो मुझे पता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे सारी। सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ वी एंड एफ। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, कहाँ से आया फॉर्मूला ये भी बता देंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। ये देखिए आप, ये आपके पास मैग्निफिकेशन 1/4 दे रखा है, प्लस का उठाऊंगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज वर्चुअल बनेगी, ठीक है, प्लस का उठाया है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। सभी मेरे साथ जुड़े रहें, बिल्कुल अंत तक जुड़े रहें, एक एक डाउट को क्लियर कर देंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने खोल कर रख देंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको याद करने की नौबत आएगी। कॉन्सेप्ट याद थोड़ी ना किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, ठीक है। एफ जो है वो आपके पास फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। -v/f कितना आ गया 30। सभी को समझ में आ गई ये बात। सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। इसको कैसे करोगे आप सॉल्व, इसको ये आ गया 30 इक्वल्स टू 30 माइनस वी को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 को 4 से किया 120 माइनस वी को 4 से किया 4v, 120 इधर आ गया, 30 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, आगे की कार्रवाई आप कर दोगे खुद ही, ठीक है। 30 माइनस 120, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आंसर आ गया माइनस में 90 और ये आ गया v इक्वल्स टू 90/4। आंसर क्या आया वो मैटर नहीं करता, मैटर करता आंसर पॉजिटिव आया है, क्योंकि वर्चुअल इमेज का v जो होता है वो पॉजिटिव होता है। वर्चुअल इमेज में v का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। मैटर आंसर नहीं करता, आंसर की जहां तक बात है तो 90/4 आ जाएगा 22.5, ठीक है। लेकिन आंसर क्या आया है आपका, साइन कैसा है, पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने बताया था अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें नेगेटिव वाला आंसर सरासर गलत होगा। कल की लास्ट वीडियो में जो बच्चे आज कनेक्ट कर रहे हैं, जो बच्चे आज देख रहे हैं मेरी वीडियो, मैं उनसे फिर दोबारा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले से वीडियो स्टार्ट कीजिए, पार्ट 1 से सारी वीडियो आपके फेवरेट चैनल इट्स मैजिक ऑफ फिजिक्स पर सारी की सारी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, आपका अपना फेवरेट चैनल है। बच्चे कह रहे हैं सर हमारा फेवरेट चैनल है। नोट कर लीजिए सभी, फॉर्मूले की चिंता मत कीजिए, फॉर्मूला बता देंगे कहाँ से आया। और जो आप मिरर फॉर्मूले से, आई होप कि भाई कुछ बच्चे मिरर फॉर्मूले के हेल्प से एक ओल्ड फैशन वे में सोल्व कर रहे होंगे, जो कि सभी बच्चों का सोल्व करने का तरीका है कि मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया फिर सोल्व किया। बच्चों सोल्व हो जाएगा, आंसर यहीं आकर रुकेगा, लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है। सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा उसमें, उससे भी कर दिखा देते हैं आपको, ठीक है। मिरर फॉर्मूले के हेल्प से कर रहे हैं, मैंने आपको डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल बता दिया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ वी एंड एफ ये होता है। आप मिरर फॉर्मूलेस कर रहे हैं उससे भी करके दिखा देंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सोल्व करना होता है, ठीक है। तो इसी से पॉसिबल है। मिरर फॉर्मूला थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चों, आपको मिरर फॉर्मूला पता है 1/u + 1/v = 1/f। ये मिरर फॉर्मूला होता है।
बिल्कुल आपके पास मैग्निफिकेशन की टर्म में है ये फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू विद ए माइनस साइन, v बाई यू विद ए माइनस साइन। ठीक है भाई, v बाई यू विद ए माइनस साइन। तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, आपको मैग्निफिकेशन चाहिए v बाई यू। ध्यान से देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v बाई यू, तो आप इस फॉर्मूले को बोथ साइड v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा v बाई यू प्लस v अपॉन v, इट विल बिकम 1 इक्वल टू v बाई एफ। सभी समझ पा रहे हैं बच्चे मेरी बात को? यहाँ से मैं मॉडिफाई करके बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिया है। ठीक है, v बाई यू ये हो गया आपके पास v बाई यू, आप 1 को इधर लेके आएंगे बच्चों, v बाई एफ माइनस 1 हो जाएगा, 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, लेकिन मैग्निफिकेशन होता है माइनस का v बाई यू। ये v बाई तो आ गया v बाई यू, लेकिन माइनस नहीं आया, मैं माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाता है माइनस का v बाई यू इक्वल टू माइनस का v बाई एफ, और ये प्लस का 1 हो जाएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस है ऑलरेडी, माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, तो 1 आगे 1 प्लस, राइट, ये प्लस 1 हो गया, माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा v बाई एफ। सभी समझ रहे हैं बात को भाई? माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो माइनस v बाई यू मेरा मैग्निफिकेशन बन गया, और ये माइनस प्लस बन गया, और ये वाला वैल्यू v बाई एफ माइनस बन गया। ये हमारा मैग्निफिकेशन होता है मिरर का माइनस v बाई यू, तो m हो गया 1 माइनस b बाई एफ। सभी यहाँ तक मेरे साथ हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। f आपका एलसीएम आ गया, ये हो गया f माइनस v इक्वल टू m। तो प्यारे बच्चों वहीं पर पहुँच गए हम। ठीक है, यही फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। अब देखो, इतना पड़ाव पार करके पहुँचना पड़ा यहाँ तक, तो डायरेक्टली देखो ना, आप डायरेक्टली इसको यूज करो ना, आपको ये झमेला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसी को यूज कीजिए। समझ में आ गई सबको बात? मिरर फॉर्मूले से किसी ने क्वेश्चन सोल्व किया होगा, मिरर फॉर्मूले से करके दिखा देता हूं बच्चों। 1 बाई यू, आपके पास मैग्निफिकेशन क्या गिवन है? मैग्निफिकेशन है 1 बाई 4 गिवन। वर्चुअल इमेज है, पॉजिटिव लेंगे 1 बाई 4। ध्यान कीजिए, वर्चुअल इमेज है कॉन्वेक्स, मिरर का ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है, तो आपका क्या है वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या होगा? माइनस का v बाई यू, फॉर्मूला होगा माइनस का v बाई यू। ठीक है, तो ये माइनस का v बाई यू, यहाँ से मैं वैल्यू उठा लेता हूँ u की, तो u की वैल्यू बच्चों माइनस का 4v आ गई। बोलो, सभी को समझ में आ गई? u की वैल्यू माइनस का 4v आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस का 4v इक्वल टू u। सभी को समझ में आ गई ये बात? मिरर फॉर्मूले में पुट कर दी u की वैल्यू माइनस का 4v प्लस एज इट इज लिख दिया आगे सारा का सारा वैल्यू प्लस 1 बाई वी एज इट इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ एज इट इज। ठीक है, ये एलसीएम आ गया 4v इंटू वी, एलसीएम आ गया ना भाई ये, तो ये आ गया माइनस का v, माइनस v प्लस ये आ गया 4v इक्वल टू 1 बाई एफ। एफ दे रखा है बच्चों आपको 30। सभी को समझ में आ गई यहाँ तक बात? ये कितना हो गया? माइनस का v प्लस का 4v, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो ये आ जाएगा प्लस 3v इक्वल डिवाइड बाई 4v स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 30। ये आपके पास आ गया v इक्वल टू 90 बाई 4। वहीं पर आ गया बच्चों, देखो v इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सभी बच्चे समझ जाएंगे इस बात को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 90 बाई 4, प्लस का साइन के साथ 22.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। 22.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो गया। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है ना, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमने आपको डिफाइन कर दिया कहाँ से आया है ये फॉर्मूला। ठीक है, आपने मिरर फॉर्मूले से सोल्व किया होगा, बड़ा ओल्ड फैशन है, वहाँ से भी आपका आंसर आ गया। लेकिन भाई विद इन 1 मिनट जो आपको टाइम गिवन होता है उसमें करना है ना। बात ये नहीं है आपने क्वेश्चन किया है, बात ये आपने क्वेश्चन कितने टाइम में किया है। बात ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन किया है, बात ये है कि आपने क्वेश्चन कितने टाइम में किया है। समझ रहे हो? ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे बड़ा गुरु मंत्र, कि कितने टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आप। सीबीएसई 2008, सीबीएसई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िए आप इस क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहला पॉइंट हमने नोट किया, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव -15। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ -15 माइनस होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। आगे चलेंगे, इमेज फॉर्म इज 3 टाइम्स एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बात को भी आपने नोट किया है लास्ट क्वेश्चन में, इमेज फॉर्म इज 3 टाइम्स।
इमेज फॉर्म इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब मैग्निफिकेशन दे रखा है बच्चों, आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है +-3 इस बात को नोट कीजिए सभी, मैग्निफिकेशन +-3 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मोड ऑफ m = 3, ठीक है, मोड की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ मैं। मैग्निफिकेशन +-3 का मतलब क्या है, कॉनकेव मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर दोनों टाइप की इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है जिसके लिए मैग्निफिकेशन होता है नेगेटिव, और कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है जिसके लिए मैग्निफिकेशन होता है पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों केस आएंगे। समझ में आ गई सबको ये बात? रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो मैं ओनली +3 लेता, कॉन्वेक्स मिरर होता तो सभी बच्चे समझ रहे हैं मैं +3 लेता, क्योंकि कॉन्वेक्स केवल क्या बनाता है, वर्चुअल, रियल इमेज नहीं बनाता। लेकिन अब ये दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे, इस पॉइंट को गौर कीजिए। कुछ स्टूडेंट यहाँ ओनली प्लस लेते हैं, कुछ यहाँ ओनली माइनस लेते हैं, दोनों केस आपको कंसीडर करके चलने पड़ेंगे। कॉनकेव मिरर की रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी आपको लेकर चलना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर की वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। सभी समझ गए इस बात को? वेरी गुड। अब ये आपको मैग्निफिकेशन गिवन है, तो पहला केस दो पॉसिबल डिस्टेंस बताने आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब यू की वैल्यू बतानी आपको, यू की वैल्यू, कैलकुलेट दी 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब यू के 2 पॉसिबल डिस्टेंस बताने, मतलब यू के 2 आंसर आएंगे। और u ऑलवेज क्या होता है, u ऑलवेज नेगेटिव होता है, इसका मतलब दोनों आंसर क्या आएंगे, नेगेटिव। अगर ये क्वेश्चन आपका MCQs होता, अगर ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता, तो आपका वही ऑप्शन होता जिसमें 2 वैल्यू नेगेटिव होती। समझ में आ रही है बच्चों बात? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज पुट अप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, और डिस्टेंस कैसा होता है, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, डिस्टेंस कैसा होता है, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव। तो 2 आपको वैल्यू बतानी यू की, और दोनों नेगेटिव क्या आएंगे, दे विल कम नेगेटिव। तो माइनस वो वाला ऑप्शन होगा। किसी भी ऑप्शन में अगर एक वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता बच्चों, इसलिए आपको कभी भी ऑप्शन को ऐसे तुक्के से नहीं करना, एग्जैक्ट आपको ये माइनर पॉइंट क्लियर होने चाहिए। यू ऑलवेज नेगेटिव होगा तो दोनों के दोनों आंसर नेगेटिव आएंगे। फर्स्ट केस कौन सा होगा, फर्स्ट केस होगा व्हेन इमेज फॉर्म इज रियल। सभी समझ रहे हैं इस बात को, इमेज फॉर्म इज रियल। पहले रियल का केस उठाऊंगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा रियल इमेज के लिए, -3। समझ में आ गई बात? मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है 3 टाइम्स एट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 3 है, मैग्निफिकेशन 3 दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में क्वार्टर था 1/4, ठीक है, 3 टाइम्स 3, 1/3 1/3, माइनस लिया रियल इमेज का मैग्निफिकेशन माइनस, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मिरर मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का v/u = -3, यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3u, v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3u। सही है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। v = 3u, मिरर फॉर्मूले में पुट कर दिया, मिरर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v, v की जगह 3u पुट करूंगा बच्चों, v की जगह 3u पुट करूंगा, = 1/f, फोकल लेंथ नेगेटिव -15, फोकल लेंथ नेगेटिव -15, ठीक है। ये आपने एलसीएम लिया 3u, ये आ गया 3u + u = -1/15। बच्चों फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर की -15, ठीक है। v की वैल्यू 3u मैंने मिरर फॉर्मूले में पुट कर दी, ये आ गया आपके पास 4u / 3u² 3u² = -1/15, 4u/3u² = -1/15, ये आ गया। इसको सोल्व कीजिए तो आपका u = यहाँ से आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, u = बच्चों यहाँ से आ गया -20 सेंटीमीटर। नेगेटिव आ गई वैल्यू, रियल इमेज के केस में सोल्व किया हमने, मैग्निफिकेशन माइनस लिया है। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन होता है नेगेटिव, रियल इमेज के केस में फर्स्ट पॉसिबल डिस्टेंस आ गया ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मिरर -20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। यहां से सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गई ये बात? नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेकंड केस, दूसरा पॉसिबिलिटी व्हेन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल।
व्हेन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। सेकंड पॉसिबल डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा आपके पास, व्हेन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है? वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन होता है नेगेटिव। वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। बच्चों ध्यान करो, वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो यू विल टेक एज +3। वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ठीक है, तो +3 जब आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में पुट करोगे, इट्स m = -v/u। मिरर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही होता है, -v/u = 3 पुट करेंगे, मैग्निफिकेशन 3 +3, वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? v = आ गया -3u, v = 3u आ गया। सबको समझ में आ गई ये बात? v = 3u। मिरर फॉर्मूले में v की वैल्यू पुट करेंगे 1/u + 1/v = 1/f, 1/u + 1/v, v की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों यहाँ पर 1/-3u है। ध्यान कीजिए -3u है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की ऑलवेज नेगेटिव, f = -15। यहाँ से एलसीएम लिया आपने, u 3u एलसीएम आ गया, ये आ गया 3u माइनस का u = -1/15। सभी को समझ में आ गया? सभी बच्चे यहाँ तक मेरे साथ कनेक्ट किए हुए हैं? कंटिन्यू बिल्कुल अपनी कंसंट्रेशन यहाँ पर रखिए भाई, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर फोकस कीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई नॉनसेंस नहीं हो रही बातें। नो नॉनसेंस, नो नॉनसेंस, ओनली स्टडी स्टडी स्टडी। हम ओनली स्टडी पर फोकस कर रहे हैं, तो सभी बच्चे यहाँ पर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये आ गया आपके पास 2u आ गया, ये आपके 3u² = आ गया -1/15। तो ये बच्चों यहाँ से आपका आ जाएगा u = ये आ गया आपका -10 सेंटीमीटर, माइनस की वैल्यू आ गई। बच्चों नोट किया आपने ये बात? दोनों u की वैल्यू, दोनों पॉसिबल डिस्टेंस जो आए ऑब्जेक्ट के फ्रॉम द मिरर, दोनों नेगेटिव आए, क्योंकि u ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव। एक आया -20 व्हेन इमेज फॉर्म इज रियल, जिसमें मैग्निफिकेशन हमने नेगेटिव उठाया था, और दूसरा आपका -10 आया व्हेन इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, और इसका मैग्निफिकेशन हमने प्लस उठाया था, इसका मैग्निफिकेशन हमने प्लस उठाया था। समझ में आ गई ये बातें सबको? इसलिए मैंने मैग्निफिकेशन स्टार्टिंग में क्या लिया था? +-3, +-3, प्लस मैग्निफिकेशन से u -10 आ गया, माइनस मैग्निफिकेशन से u -20 सेंटीमीटर आ गया। सभी नोट कीजिए इसको। आई होप आपने बहुत अच्छे से आज फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझा और उनको एंजॉय किया, ठीक है। आपको बिल्कुल एक तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा फिजिक्स। कोई भी इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोरिंग फील कर रहे हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको समझ में नहीं आता ना, तो कमेंट बॉक्स, हमने कल भी बताया था, कमेंट बॉक्स का सेक्शन आपके लिए 24/7 आवर्स ओपन होता है। कभी भी आप अपने डाउट पुटअप कीजिए, आपको उसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। और डोंट वरी अबाउट योर कमेंट कि भाई आप, मैं नहीं पढ़ता या मैं उनका रिप्लाई नहीं करूँगा। मैं पढ़ता हूँ, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ बच्चों। मेरे पास कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ठीक है। मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोफेशन है, टीचिंग, ओनली टीचिंग इन ए यूनिक वे, राइट। सिर्फ टीचिंग ही कराता हूँ मैं, कोई मेरा पार्ट टाइम या साइड बिजनेस नहीं है कि मैं टीचिंग के अलावा ये बिजनेस भी करता हूँ, नहीं। तो फुल्ली डेडिकेट हूँ मैं टीचिंग के लिए, ठीक है। प्रोफेशनली मैं टीचिंग ही प्रेफर करता हूं। तो आप लोगों के मैं कमेंट भी रीड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। भाई कमेंट करेंगे, हम अपने डाउट पूछेंगे और सर उनका रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में ही बच्चों उनका प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने कमेंट पढ़ा तो किसी बच्चे ने किया कि सर आप न्यूमेरिकल्स कराइए, तो उस बच्चे की डिमांड को लेकर हमने न्यूमेरिकल्स भी कराए, ठीक है। आई होप कि वो स्टूडेंट सेटिस्फाई होगा, और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, और भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। कि भाई ये न्यूमेरिकल्स ये थोड़ी ना हमने 2-3 किए तो बस खत्म हो गई बात, नहीं।
नहीं, अभी हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे। अभी हमने सीबीएसई के उठाए हैं भाई, हमने बोर्ड एग्जाम के तो उठाए न्यूमेरिकल्स, हमने आईआईटी जेईई और नीट के तो उठाए नहीं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, जिनको हम 2 लाइन में उखाड़ देंगे, जिनको हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से विद इन 10 सेकंड में सोल्व कर देंगे, वो न्यूमेरिकल तो उठाने बाकी है। तो डोंट वरी अबाउट इट कि भाई सर हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करेंगे, मैं उनको रीड करूंगा, ठीक है, और रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अब किसी बच्चे ने मुझे एक कमेंट किया है तो मैंने उसका आपको बताया ना, उसी बच्चे की डिमांड पर हमने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए न्यूमेरिकल्स। मैंने आज उसका कमेंट रीड किया कि भाई कि सर न्यूमेरिकल्स करा दो, ठीक है, तो न्यूमेरिकल करा दिए। कितने भी कमेंट्स आए, 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, वो सारे कमेंट रीड करके और कराए जाएंगे। दिन भर यही काम होता है भाई, ठीक है, और दूसरा कोई काम नहीं है मेरे पास। तो ध्यान से बच्चों, आगे नेक्स्ट पार्ट में हम रिफ्रैक्शन में आ जाएंगे। इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लियर कर लेते हैं पहले। कुछ बच्चे जो देखते हैं कल कौन कौन डिमांड करता है कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स की, तो वो पहले हम वो करेंगे खत्म, ठीक है। आईआईटी नीट और जेईई मेंस के बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन न्यूमेरिकल्स जो बच्चों को समझ में नहीं आती स्टेटमेंट, उनको विद इन 10 सेकंड आप देखना कैसे जड़ से उखाड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन में आ जाएंगे। डे बाय डे हम ऐसे कवर करते 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 पूरा फिजिक्स का आपको बादशाह बना देंगे, ठीक है। पूरा हमें आपको फिजिक्स में 0 से हीरो बनाना है, ये कमिटमेंट मेरी याद रखो। मैं आपको ये कमिटमेंट याद दिला रहा हूँ बच्चों, ये कमिटमेंट आप याद रखो, मेरा प्रॉमिस। मैं आपको 0 से हीरो बनाने आया हूँ, 0 से हीरो ही बनाकर छोड़ दूँगा आपको, ठीक है। और वंस अगेन विश यू ऑल ए हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आपको सभी को बाल दिवस की, सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और इस बाल दिवस के अवसर पर मैं आप सबके लिए एक दिल से विश करता हूं कि सभी बहुत जल्द से जल्द कामयाब हो और सभी अपने घर परिवार, अपनी सोसाइटी और अपने आने वाले छोटे भाई बहनों के लिए एक मिसाल कायम कीजिए, एक अच्छा पोस्ट लीजिए, एक अच्छी जॉब आप गेन कीजिए और सभी के सामने अपने आप को एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में पेश कीजिए, ठीक है भाई। सभी बच्चे यहाँ तक नोट्स प्रिपेयर करेंगे, कल की क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।